दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा, कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही हमने दीपावली का त्यौहार मनाया। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है और हिंदुओं में ये त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आम लोगों के बीच बहुत मशहूर है और बहुत ही धार्मिक है। लेकिन क्या कभी आपने देव दीपावली के बारे में भी सुना है? जी हाँ, देव दीपावली यानी कि देवताओं की दीपावली। और आज मैं इसी से जुड़ी पौराणिक कथा आपको सुनाऊंगी। कथा शुरू करूं इससे पहले रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। पहले से ही वीडियो सुन रहे हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो अधिक से अधिक लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो आइए देव दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। ये हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली के लगभग 15 दिन बाद मनाया जाता है। मुख्य रूप से वाराणसी में गंगा नदी के किनारे इस पर्व का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं और दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही देव दीपावली को असुर त्रिपुरासुर के वध और भगवान शिव की विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस कथा का संबंध त्रिपुरासुर वध और भगवान शिव की महिमा से जुड़ा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं देव दीपावली से संबंधित पौराणिक कथा और सुनते हैं विस्तार से। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर 3 राक्षसों का समूह था। विदुन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। ये तीनों असुर दैत्यराज तारकासुर के पुत्र थे, जिन्हें भगवान शिव ने वरदान दिया था। उन्होंने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे 3 अजय नगरों का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 3 दिव्य नगरों की रचना की, जिन्हें त्रिपुर नाम दिया गया। ये 3 नगर स्वर्ण, रजत और लोह धातुओं से बने थे और दूसरे से अलग अलग थे। इन नगरों का संचालन आकाश, पाताल और पृथ्वी पर किया गया था। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुरों को ये वरदान दिया था कि ये नगर हर 1000 साल में एक सीध में आएंगे, यानी कि 1000 साल में वो एक बराबर आ जाएंगे और तभी इनका नाश संभव हो सकेगा। इस वरदान के बाद त्रिपुरासुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे अपने नगरों से निकलकर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक में आतंक मचाने लगे। उनके अत्याचारों से देवता, मनुष्य और अन्य सभी प्राणी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। त्रिपुरासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे त्रिपुरासुरों के उनके आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि त्रिपुरासुरों का नाश केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय होने का वरदान दिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे त्रिपुरासुरों के संहार की विनती की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और त्रिपुरासुरों का नाश करने का वचन दिया। इसके लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ में पृथ्वी को चक्र, सूर्य और चंद्रमा को पहिए, पर्वत मेरु को धनुष, सर्प को धनु की डोरी और अग्नि को बाण बनाया गया। भगवान शिव इस रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुरों के नगरों की ओर बढ़े। भगवान विष्णु ने रथ का सारथी बनकर शिव की सहायता की। जैसा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हर 1000 वर्ष में एक बार तीनों नगर एक सीध में आएंगे, उस विशेष क्षण का भगवान शिव ने इंतजार किया। जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपने धनुष से एक शक्तिशाली बाण चलाया, जिससे तीनों नगर जलकर नष्ट हो गए। इस प्रकार त्रिपुरासुरों का अंत हुआ और देवताओं को त्रिपुरासुरों के आतंक से मुक्ति मिल गई। इस विजय पर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। उसी दिन से इस घटना को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई। त्रिपुरासुर वध के उपलक्ष्य में देवताओं ने दीप जलाए और दीप उत्सव बनाया। इस दिन देवताओं की दीपावली अर्थात देव दीपावली के रूप में जाना जाने लगा।
वाराणसी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ देव दीपावली का आयोजन विशेष रूप से भव्य तरीके से किया जाता है। गंगा नदी के किनारे विभिन्न घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं और ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने और दीप जलाने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दीपावली का यानी देव दीपावली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। देव दीपावली का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन वाराणसी में गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन होता है। घाटों पर दीप जलाकर भगवान शिव और गंगा की पूजा की जाती है। लोग अपने घरों में भी दीप जलाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। देव दीपावली के दिन लोग गंगा नदी में दीप दान करते हैं और अपने पितरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में दीप दान करने से पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देव दीपावली का पर्व ऐतिहासिक और धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुरों का वध कर देवताओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई गई है। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि अधर्म और अन्याय पर हमेशा धर्म और न्याय की विजय होती है। देव दीपावली का पर्व धर्म, आस्था और सांस्कृतिक महत्ता का प्रतीक है। आज भी लोग इस पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दीप जलाते हैं।